जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम शुरुआत करते हैं हमारे दिन की, उसके अंदर में अगर आप शुरुआत में ही थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले तो एक किक स्टार्ट मिल जाता है आपके पूरे दिन के लिए। साथ ही साथ ओबेसिटी, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अर्थात मोटापा, उसे भी आप कम कर सकते हैं व्यायाम से। आज सभी प्रकार के एक्सरसाइजेस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मोहित जी, जो कि दिल्ली से आए हैं और जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। मोहित जी, जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, कई बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे पूरे के पूरे लाइफस्टाइल के लिए। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, जैसे भोजन की हमने बात की, उसी तरह हमारे जीवन का जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट और आवश्यक आधार स्तंभ है वो है उचित व्यायाम, यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो वो अपने जीवन के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को, जैसे कहते हैं ना, एक अंग बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको वो मिस कर रहा है। उसके प्राण, उसकी आयु की जो एक्चुअल लाइफ है वो कम होती चली जा रही है। अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर समराइज करूं तो साइंस ये कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करता वो डेली 30 से 40 मिनट अपनी उम्र के अंदर कम करते जा रहा है। तो इतना Oh बिल्कुल इतना। तो 30 से 35 मिनट का व्यायाम अगर हम लोग डेली नहीं करते तो 30 से 35 मिनट की उम्र हमारी कम डेली हो जाती है। तो व्यायाम यूथ्स के लिए, एल्डरली लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए अति 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 आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। मोहित जी, जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, उसमें कई सारे तरह के एक्सरसाइजेस आज हम अपनी रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो योगा हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं हमें? देखिए, सभी प्रकार की एक्सरसाइजेस का अपना रोल है, लेकिन अगर हम मूल रूप से देखें तो पहली चीज़ तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम क्या एक्सरसाइज करें, किस प्रकार की एक्सरसाइज करें, कब करें और कितना टाइम हम करें। तो इसको मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट और प्रेफरेबली 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली रिकमेंडेड है। अगर डेली नहीं भी कर पाते तो हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन हर व्यक्ति को ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब करनी चाहिए? सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का होता है, क्योंकि उस समय जब हम नेचर के क्लोज जाते हैं, खुले मैदान में जाते हैं या गार्डन में जाते हैं तो ऑक्सीजन हमें फ्रेश मिलती है। अगर हम लोग वो ऑक्सीजन लें और उस समय एक्सरसाइज करें तो हमको उसका बेनिफिट डबल हो जाता है। बट कई लोग उस समय नहीं निकाल पाते, तो वॉकिंग जो है इवनिंग के टाइम में भी हम लोग कर सकते हैं। तो 30 से 40 मिनट कम से कम 4 से 5 दिन हफ्ते के अंदर फ्रेश एयर इन दी मॉर्निंग के अंदर हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। अब दूसरी जो प्रश्न आता है कि कौन सी एक्सरसाइज करें और कब करें, कौन सी एक्सरसाइज हम लोग करें। तो कौन सी एक्सरसाइज में योग की एक अपनी वैल्यू दिखाई गई है। अगर हम इसको देखें, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो है जिसको हम लोग वॉकिंग और एरोबिक एक्सरसाइज मानते हैं, यानी जो हमारी कार्डियो को, जिसको एक नॉर्मल टर्म दिया गया है। वॉकिंग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है। यूथ शायद ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं, ओल्ड लोग शायद ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। अगर हम उनको कहें कि आप एरोबिक करो तो शायद उनके लिए संभव नहीं होगा। तो एक्चुअल प्रकार की एप्रोप्रिएट वॉकिंग एक्सरसाइज में क्या है, ये हमारे लिए जानना आवश्यक है। जी। कोई भी वॉकिंग जब आप करें तो आपकी वॉकिंग की जो पेस है, आपके चलने का पेस इस तरह होना चाहिए कि आप साथ चलने वाले के साथ आराम से बात नहीं कर सकते। अगर हम चल रहे हैं,
मोबाइल पर आराम से बात कर रहे हैं, तो वो वॉकिंग नहीं कहलाएगी, वो टहलना हो गया। उस टहलने का इतना बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको उस स्पीड से चलना चाहिए कि हम लोगों को कंफर्टेबली, जैसे कोई बस मिस हो रही हो, जो साइंस जिस तरह कहती है कि जैसे इतनी पेस हमारी बॉडी की ज़रूर होनी चाहिए। तो ये वॉकिंग की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि जॉगिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कंपैरिजन किया गया जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग को, यानी तेज चलने को और दौड़ने को, तो दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट बराबर ही देखे गए। तो जो लोग प्रेफर करते हैं एरोबिक करना या दौड़ना, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं तेज चल रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कम बेनिफिट मिलेगा, नहीं, वो उसी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाकर उतना ही फायदा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारी वॉकिंग के बारे में बात हुई। तो ब्रिस्क वॉकिंग हमको एटलीस्ट 30 से 40 मिनट डेली करनी है, मॉर्निंग के अंदर प्रेफरेबली करनी है, और कोशिश करनी है कि इसको हम लोग डेली ज़रूर करें। जी। और जभी भी आप जाएं तो ये नहीं कि हमारा मोबाइल फ़ोन चल रहा है, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, नहीं, आप सुन सकते हैं। आप आजकल कई सॉफ्टवेयर्स भी उसके अंदर आए हैं, लोग पूछते हैं कि क्या वो भी रिलायबल है। वो वॉकिंग स्टेप्स वगैरह आपको एस्टिमेट दे सकता है, लेकिन वो सब एक अप्रॉक्सीमेट मेजर आपको देता है। लेकिन जब आप जा रहे हों, आप नेचर का आनंद उठाएं, उसके साथ इंटरेक्ट करें, उस ठंडी हवा को गहरे श्वास लेते हुए अपने अंदर लें, और अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको गहरे श्वास के साथ आप बाहर छोड़ें। तो वॉकिंग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग जरूर होना चाहिए। जी। दूसरा जो एक एस्पेक्ट हमारी लाइफ में आता है, उस वॉकिंग के साथ आता है बॉडी बिल्डिंग, जिसको अक्सर लोग कहते हैं नहीं जिमिंग मत करिए, बॉडी बिल्डिंग मत करिए। इस भ्रम को आज हम सब लोगों को दूर करना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि नहीं आप ये मत करिए। साइंस और सब एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि किसी भी उम्र, आप कोई भी उम्र के हों, लाइट वेट्स और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की मसल्स जो हैं वो टोन होती हैं। अक्सर जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं उसको ये माना गया है कि वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए होती हैं। इस भ्रम को अपने मन से आज हमेशा के लिए आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मसल्स और एक होता है फैट कंटेंट। जब भी हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, लाइट वेट्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि अब 20 किलो 10 किलो उठाकर स्टार्ट हो जाए, नहीं, 1 किलो 2 किलो लाइट एक्सरसाइज अगर आप जब अपने मसल्स को टोन इन करने के लिए करते हैं, हर प्रकार की मसल्स को किसी सुपरवाइजर के अंडर आप टोन इन करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपकी मसल्स जो हैं वो एक अपनी पोजीशन के अंदर एक प्रॉपर आकार लेकर स्थित रहती हैं। अगर हम लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते तो हर साल हम लोग 1 पाउंड मसल कम कर देते हैं, और 1 पाउंड मसल कम होने का अर्थ है कि 1 पाउंड फैट जो है हम लोग गेन कर लेते हैं। तभी आप देखेंगे, जी हाँ, तभी आप देखेंगे कि अक्सर उम्र के साथ साथ जब हम लोग लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और हम लोग वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो फ्लैबी हो जाती है, मांस लटकने लग जाता है, फैट लटकने लग जाता है, और हमको अनकंफर्टेबल लगता है, कपड़ों की फिटिंग भी ठीक नहीं आती है। तो इसलिए अपनी सेहत अनुसार दोनों चीज़ों को, कार्डियो एक्सरसाइज को भी हमें करना है, जिसमें वॉकिंग आ जाती है, और कुछ एक्सरसाइज जो आप करना चाहें वो भी आ सकते हैं, और साथ में वेट्स को अपने हर मसल को टोन करने के लिए हमको ज़रूर करना चाहिए। ओके। अब ये तो बात हो गई मोहित जी फिजिकल एक्सरसाइज की। इनके अंदर और कोई ऐसा तरीका है, जैसे योगासन है, योग सही तरीके हैं? योग की हमारे जीवन में बहुत अधिक मान्यता है, और ये एक अंडर यूटिलाइज्ड टूल है, एक अंडर यूटिलाइज्ड टूल है। बट इस समय मैं आपको योग के बारे में एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो फिजिकल योगा की बात है, यानी वो आसनों की बात है। इसमें अलग अलग प्रकार की मुद्राएं आती हैं, और जिसमें हम लोग बॉडी के हर अंग को सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हुए, प्राणायाम से स्टार्ट करते हुए, हम लोग बॉडी को प्रॉपर टोन इन करते हैं। तो अलग अलग आसन जब हम करते हैं उसका भी ध्येय यही होता है, उसका भी एम यही होता है कि हम लोग अपनी मसल्स को, अपनी हर मसल को यूज़ करें, उसको टोन करें, और अपनी बॉडी को सदा स्वस्थ रखें। तो कुछ लोग जो कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, जो जिमिंग नहीं करना चाहते, जो अलग अलग जो नई मशीन्स होती है उसका प्रॉपर उसको यूज़ नहीं करना चाहते, वो योग को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं।
जितने प्रकार के भी योग और आसन डिस्क्राइब किए गए हैं, इसको यदि आप सुपरवाइजर के अंडर यानी किसी ट्रेन व्यक्ति के अंदर अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये आपको उतना ही बेनिफिट दे सकता है, आपके शरीर को उतना ही और हो सकता है उससे अधिक भी स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि योग जब संयम के साथ किया जाए। बट एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि योग और संयम जो मैंने बोला ये साथ साथ चलते हैं। अक्सर हम लोग समझते हैं कि योग बस जल्दी जल्दी हमने किया। योगा के अंदर जब हम कोई आसन करते हैं तो जितना समय हम उस आसन को करने में देते हैं उतना ही समय हमको रिलैक्सेशन के लिए भी उसको देना होता है। इसका लॉजिक ये होता है कि जब हम किसी मसल को एक्टिव करते हैं एक आसन के अंदर, तो जितना प्रोसेस और जितना टाइम हम उसको एक्टिव रखते हैं उतना ही टाइम उसको रिलैक्सेशन के लिए भी हमको देना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तभी उसकी टोनिंग प्रॉपरली होती है, तभी उसकी आप किसी चीज को एक्टिव कर रहे हैं फिर उसको आप रिलैक्स कर रहे हैं, फिर आप उसको एक्टिव कर रहे हैं फिर आप रिलैक्स कर रहे हैं। यदि आप उसको एक्टिविटी ज्यादा देंगे, रिलैक्सेशन कम देंगे तो फटीग आ जाता है, तभी मसल्स में दर्द होना, इम्प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करने के बाद थकान आ जाना, मसल टियर हो जाना, वो इसी कारण से होते हैं। तो ये एक्सरसाइज और योगा ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाया और 2 दिन के अंदर आप पतले हो गए, नहीं। ये हमारे जीवन का संयम भी लाती है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, जब कोई भी योग आसन को या कोई भी अगर हम दूसरी एरोबिक एक्सरसाइजेज या जिम को हम कंसिस्टेंटली करते हैं, हम लगातार करते हैं, एज अ शेड्यूल करते हैं, जिस तरह हम भोजन खाते हैं उसी तरह हम लोग जब रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य जो है, ये हमारे जीवन का जो वेट कंट्रोल है, एक्टिविटी लेवल, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाता है। ये बहुत आवश्यक है। संयम और एक्सरसाइज ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आतुरता मत दिखाइए। कई लोग आजकल यूथ्स में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगेगा कि हमें वेट लॉस करना है तो सब खाना छोड़ देंगे, एकदम जिमिंग पर चले जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, एक आध हफ्ते 10 दिन उन्होंने फ्लैश डाइट करके और अपना वेट कम करेंगे, एक्सरसाइज एकदम तेजी से करेंगे और एकदम 1 महीने बाद जब वो छोड़ते हैं सब चीजें, अपने उस रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते तो वेट का गेन जो है वो एकदम रिबाउंड होता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी डबल हो जाता है, डबल भी हो जाता है, तेज भी हो जाता है, बढ़ना भी उसी मात्रा से चालू होता है। तो इस योग को, एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना बहुत आवश्यक है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे हम श्वास लेते हैं आवश्यक है, उसी तरह हमारे जीवन में एक्सरसाइज भी एक अभिन्न अंग होना चाहिए। एटलीस्ट 2 टाइम, एक टाइम तो हम करें ही। लोग तो कहते हैं, साइंस तो कहती है 2 बार ही अगर आप कर सके तो बेहतर है, लेकिन नहीं भी है तो दिन में और प्रेफरेबली मॉर्निंग में। कई लोग कहते हैं समय नहीं, हम कहते हैं भाई जितना भी समय उठते हैं उससे 15-20 मिनट, आधा घंटा जल्दी उठें और समय अपनी एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। और निकालेंगे तो स्वास्थ्य और वेट जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता चला जाएगा। ये नहीं सोचिए कि फ्लैश डाइट करके मुझे 10 किलो आज ही लूज कर देना है, नहीं। जितनी सहजता से, जितने धीरे धीरे आप वजन को लूज करेंगे ग्रेजुअली, उतना ही आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको भोजन पे भी प्रॉपर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आपने, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमारे इनटेक से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपने वेट एक्सरसाइज तो की 200, 250, 400 किलो कैलोरी वाली और खा लिया आपने करीब 800 किलो कैलोरी के लिए खाना, तो फिर जमा हो जाएगा, उस एक्सरसाइज का वेस्ट चला जाएगा। तो आपको वेट लॉस भी चाहिए तो आपका आउटपुट जो है वो इनटेक से कम होना चाहिए, और साथ में टोनिंग मसल्स और ये सब एक्टिविटी, सारी मसल्स को स्ट्रेच होना, ये नेचुरली हो जाता है, बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। वरना आप देखेंगे लोगों को इतनी कंप्लेंट है आजकल, स्टिफ बॉडी हो जाएगी, कमर मुड़ेगी नहीं, शोल्डर फ्रोजन हो जाएगा, हाथ उठता नहीं है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी में एक संयम ना लाकर व्यायाम को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मोहित जी, एक और चीज़ जो देखने में आई है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा मसल्स क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी होती है, दे आर मोर स्टिफ इन देयर बॉडी। ऐसा क्यों होता है? वो एक्चुअली क्या है कि बॉडी बिल्डिंग आजकल एक फैशन भी बन गया है। वो है नहीं केवल अपने अंग को उभार कर शो करना या अपनी फिटिंग वाली वो दिखाना, ये क्या है। और साथ में आजकल बहुत सारे लोग उस बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ और प्रोटीन्स भी लेते हैं जो वो उस समय तो आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी देते हैं, लेकिन उनके बहुत बहुत हानि भी होती है। वो हमारे पेट को, यू टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स
तो एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन कई डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं, या प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन शेल्स भी लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें लेते हैं। तो हमारा ये स्ट्रांगली मानना है कि यदि आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड हो कोई पर्टिकुलर रोल, तो सुपरवाइज्ड आप लें तो ठीक है, लेकिन आप सब इन चीज़ों को टेस्ट जरूर करें। नहीं तो नेचुरल वेट को गेन करना, नेचुरल मसल्स की टोन करके अपनी वेट को गेन करना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़ इसका जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अक्सर लोग अपनी मसल्स को बना तो लेते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे समय बीतता है, वो टाइम चला जाता है, तो जब आपका वेट लॉस होता है, मसल्स ढीली पड़ती हैं, तो आपकी सारी बॉडी की जो स्किन है वो हैंग करने लग जाती है और आपकी पर्सनैलिटी सडनली डिफरेंट हो जाती है, या थोड़ी अनबिग्य सी, थोड़ी अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए बैलेंस में चलिए। यदि आवश्यक हो, यदि आपको समझता है कि आपका जॉब, आपका पर्सनैलिटी उस चीज़ की डिमांड करती है, तो आप इसको करें। वरना हम ऐसा इस चीज़ को करें या इस चीज़ को उभार दें, इस मसल को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, नहीं। बैलेंस में करना अति आवश्यक है। लाइट वेट्स को ज़रूर करें, लेडीज़ भी करें, जेंट्स भी करें, ओल्ड लोग भी करें, हल्के हल्के वेट लेकर मसल्स की टोनिंग करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मोहित जी, जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, डांस ये बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज आजकल ट्रेंड में आया है। उसमें भी कई तरह के ऐसे-ऐसे, जैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़ुम्बा एक वन ऑफ द वेज़ है। बहुत सारे ऐसे-ऐसे डांस स्टाइल्स हैं खूबसूरत वाले, जिनको हम यूज़ करते हैं तो हम हैप्पी भी, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारा वेट लॉस भी होता है। तो इज़ दिस द राइट वे? दिस इज़ अ वेरी गुड वे। कई लोग जो अपने प्रॉपर समय नहीं निकाल पाते, जैसे आपने बोला अलग-अलग प्रकार के डांसेस हैं, एरोबिक्स है, एरोबिक्स विद म्यूज़िक है, और आजकल नए-नए इंडियन जो डांसेस हैं, गुजराती डांस के बारे में भी कई अलग-अलग डांस लेते हैं, कथक डांस है, जो स्ट्रेनियस होती है, वो एक्सरसाइज भी हमारी मसल्स को बहुत टोन करती हैं। तो साथ में आपको डबल बेनिफिट देती हैं। एक तो आपकी बॉडी को शेप इन भी रखेंगी, दूसरा आप अपनी हॉबी को भी सैटिस्फाई करते हैं। तो इसको करने में कोई हार्म नहीं है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मेंटेनेबल होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली इसको रेगुलरली करना चाहिए। ओके। मोहित जी, जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, इसके अंदर एक और पहलू आता है, वो होता है कि हम अगर माइंड से भी विजुअल्स क्रिएट करें। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मैं किसी को अगर आइडलाइज करती हूँ एज अ बॉडी, परफेक्ट बॉडी, अगर मुझे लगता है कि उनकी बॉडी परफेक्ट है और मुझे उनके जैसा बनना है, तो वो जो आइडलिज्म होता है वो भी मुझे हेल्प करता है वेट लॉस करने में, या सिर्फ एक विजन कि मुझे वेट लॉस करना है इज गुड? देखिए, यूथ्स के अंदर ये अक्सर देखा गया है कि वो किसी बॉडी आइडल को लेके, उसकी मसल्स को देख के, आजकल 6 पैक एब्डोमेन, 8 पैक एब्डोमेन या इस तरह की बॉडी के बिल्ड को देख के सोचते हैं कि हम भी ऐसा बनाएं। ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेरी बॉडी क्या उस टाइप की एक्सेप्टेंस लेती है। हम किसी मॉडल को देखकर, किसी फैशन डिज़ाइनर या किसी फैशन वाले व्यक्ति को देखकर या किसी एक्टर को देख के अपनी बॉडी का डिसीजन मत ले। हर व्यक्ति का बॉडी की बनावट और रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। तो उसको आइडियलिज्म की तरह लेकर अपने अंदर जुनून कर लेना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, और अक्सर ये यूथ्स के अंदर बहुत देखा गया है, और उनके अंदर इतना जुनून आ जाता है कि वो लोग नेगेटिव सप्लीमेंट्स, हार्मफुल सप्लीमेंट्स का भी सेवन चालू करते हैं और अक्सर बीमारियों में लैंड अप कर जाते हैं। Exactly. तो अगर आप किसी को देखकर इंप्रेस होते हैं तो मोटिवेट जरूर हो जाइए कि हाँ भाई, मुझे एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना है, लेकिन ये कर देना कि मैं इमिटेट कर दूं उसको, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैं ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करता। ओके। मोहित जी, एक्सरसाइज जिसकी बात करें, ये कैसे डिसाइड करें कि कितने टाइम पहले और कितने टाइम बाद मैं कुछ खा सकती हूँ, और अगर मैं कुछ खाऊं तो वो क्या खाऊं जिससे वो जो मेरी जो एक्सरसाइज है उसे सपोर्ट भी करे, साथ ही साथ मेरे जो वेट लॉस है या मुझे जो फिटनेस चाहिए उस पे वो कायम भी रख सके? कितने टाइम पहले? जी। बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो खाली पेट की जाती है। जब आप सवेरे उठें तो फ्रेश होकर केवल पानी वगैरह ले लें, या बहुत ही ज़रूरत है साफ़ करने के लिए पेट, तो आधा कप चाय ले लें, और पेट साफ़ करके मॉर्निंग जो आपके नेचुरल कॉल्स होती हैं उनको अटेंड करके यदि आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वो आपके लिए बेस्ट फिनोमेना होता है, बेस्ट आइडियल वे होता है एक्सरसाइज करने का। खाली पेट मुझे वीकनेस नहीं हो जाएगा? नहीं होती है खाली पेट, ये हमारी मिथ्या होती है कि एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी बॉडी की बनावट इस तरह है कि यदि आप खाकर करेंगे तो आप कोई भी आसन को या कोई भी प्रॉपर एक्सरसाइज को कर नहीं पाएंगे, वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि रिफ्लक्स होता है उसके अंदर। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो योगा के लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जब आप योगा खत्म कर लें तो आधे से पौने घंटे बाद आप कुछ ग्रहण करें। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने कोई एरोबिक्स लिया है जिसमें आपने स्वेट बहुत लूज किया है, तो आप थोड़े थोड़े सिप्स ऑफ वाटर या प्रोटीन्स या ग्लूकोज या कुछ भी आप नींबू पानी वगैरह लेना चाहें वो आप थोड़े से ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट एसिमिलेशन जो होता है वो करीब हाफ एन आवर
30 to 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज करने के बाद कुछ ग्रहण करेंगे तो वो आपके लिए मोर एप्रोप्रिएट रहता है। तो अगर मैं एक्सरसाइज करने के बाद अगर कुछ खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो गलत है? खाना अगर आप इमीडिएटली खाएंगे, क्या होता है जब भी आप एक्सरसाइज करके चुकते हैं तो आप जानते हैं आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपकी बहुत भूख एक्सेप्ट लगती है, बहुत उसके ज्यादा भूख बाद लग मुझे फट से लगता है मैं कुछ खा लूँ। कुछ खा लें, और जब आप उस समय आप खाएंगे तो हॉगिंग आप ज्यादा करेंगे रादर देन बैलेंस भोजन खाएं। जहां आपको एक खाना होगा आप 4 पीस खा जाएंगे। तभी कहा जाता है कि आप जो खा रहे हैं, जो आपका इनटेक है वो एकदम आपके आउटपुट को खत्म कर देता है। तो इसलिए संयम रखिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप आएं, थोड़ा देर घूमें, फ्रेश हो जाएं, पसीने को सूखने दें, फ्रेश होकर नहा धोकर फिर आप सूप, जूस या कुछ भी दूध वगैरह लेना चाहें वो लीजिए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ग्रहण करेंगे तो एसिमिलेट ज़्यादा अच्छा होगा, बॉडी का एब्जॉर्प्शन भी अप्रोप्रिएट होगा और ओवरफिलिंग नहीं होगी, वरना ओवरफिलिंग होके आपकी सारी एक्सरसाइज का जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद अगर मैं डायरेक्टली शावर के लिए जा रही हूँ, इज इट राइट? नहीं, एक्सरसाइज जब भी आप करते हैं, मैंने अभी आपको क्लियरली बताया कि कोशिश करके पसीने को सूखने दें, जी। उस चीज़ को ड्राई होने दें, थोड़ा रेस्ट करें, एंजॉय करें, रिलैक्स करके थोड़ा म्यूजिक सुन लें, हल्का सा पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, कोल्ड कुछ भी आप लेना चाहें, फ्रेश जूस ले सकते हैं, लेकिन सूखने के बाद फिर आप नहा धोकर फिर फ्रेश होकर आप निकलिए। ओके। एक्सरसाइज, अभी फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में हमने इतनी सारी बातें जानी, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, हमारा मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे पूरी के पूरे फिजिकल एक्सरसाइज पर भारी भी हो सकता है। तो ऐसे में आपके हिसाब से विच इज़ द बेस्ट मेंटल एक्सरसाइज दैट यू रेकमेंड? देखिए, शरीर का जो टोटल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो हमारा मन है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि हमारा मन स्वस्थ है, यदि हमारा मन एप्रोप्रिएट तरीके से कार्य कर रहा है, तो शरीर वीक हो जैसा भी हो वो उसको कंट्रोल करके चला लेता है। तो इम्पोर्टेंस दोनों चीज़ों की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन बीइंग मोर पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण मन की एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिस तरह हमने पहले बताया था कि मन का भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह अगर हम मन की एक्सरसाइज भी करें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। और अब पहली एक्सरसाइज जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंड करता हूँ वो है कि अपने मन को लाइट करना। आज के मानव ने अपने आप के मन को इतना बिजी कर लिया है कि वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता। अब कैसे? आप देखिए कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं अक्सर देखा गया है कि कंप्यूटर कई बारी स्लो काम करता है। जब स्लो काम करता है तो हम कंप्यूटर में से क्या-क्या चीज़ें डिलीट करते हैं? हम सारी नेगेटिव चीज़ों को, रिसाइकिल बिन को, वायरसेस को, पुरानी फाइलों को हम लोग डिलीट करके उसको अनलोड करते हैं ताकि वो फ्रेश होकर तेजी से कार्य करने लग जाए। और यही हमारा मन भी है। आज हमारा मन जो है वो एक कंप्यूटर प्लेट की तरह है। आज के इस मानव ने, आज के हमारे यूथ्स ने अपने मन को इतनी सारी चीज़ों से लोड कर लिया है कि उसको सब चीज़ें चाहिए, जल्दी-जल्दी चाहिए, और जल्दी-जल्दी चाहने में वो किसी भी चीज़ को एप्रोप्रिएटली नहीं कर पाता। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपने मन को हल्का करना है। इसको मैं एक बहुत सुंदर रूप से आपके समक्ष एक कहानी के रूप में रखना चाहूँगा कि एक बारी एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर था, वो एक महात्मा के पास गया और उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, अब मुझे आपसे मेडिटेशन सीखना है, मुझे आपसे योग सीखना है। तो महात्मा ने कहा, मैं ज़रूर सिखाऊँगा, आप अंदर आइए। तो प्रोफ़ेसर ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, 10 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से मुझे सिखाइए। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, 1 कप चाय पिएँगे? उन्होंने कहा, हाँ, मैं पीऊँगा। तो महात्मा ने उनके लिए चाय डालनी कप में स्टार्ट की। जैसे ही कप भर गया तो चाय निकलकर प्लेट में गिरी, उसके बाद टेबल पर गिरी, टेबल से गिर के वो ज़मीन पर फैलने लग गई। तो प्रोफ़ेसर बेचैन हो गया। उसने महात्मा को कहा कि रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि जो चाय आप डाल रहे हैं वो कप आपका ऑलरेडी भर चुका है, अब वो ज़मीन पर गिर रहा है, आप फिर भी चाय उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि प्रोफ़ेसर साहब, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए तो आपने कहा कि मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूँ, मुझे पास टाइम केवल 10 मिनट का है, मुझे जल्दी-जल्दी मेडिटेशन सिखाइए। आज अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उससे पहले भी आपको सीखना पड़ेगा कि मैं अपने मन को हल्का कैसे करूं। वी मस्ट लर्न टू अनलर्न इन अवर लाइफ, जिसको हम कहते हैं लर्न टू अनलर्न। आज के यूथ सब कुछ जल्दी-जल्दी, फास्ट इंस्टेंटेनियस चाहते हैं। इस तरह हमारी लाइफ
नहीं चलती। अच्छी गाड़ी चलाने का तरीका, अच्छे मन को अच्छी तरह ड्राइव करने का तरीका है कि राइट समय पर ब्रेक भी लगाएं और राइट समय पर एक्सीलेटर भी हम लोग दबाएं। अगर केवल एक्सीलेटर दबाएंगे तो एक्सीडेंट होना निर्धारित है। तो पहली एक्सरसाइज जो हम सब लोगों को बहुत ज़रूरी करनी है कि अपने मन में जो नेगेटिविटी है, अपने मन में जो फालतू की चीज़ें हमने भर रखी हैं, जो चीज़ हमको फ़ायदा नहीं देती है, जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है, जिसको हमने स्थान दे रखा है, उसको हम खत्म करें, अपने मन को लाइट रखें। जितना हमारा मन लाइट होगा उतनी हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज टू लर्न टू अनलर्न इन अवर लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। करेक्ट। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई कि जो मन की एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। तन की एक्सरसाइजेस के बारे में तो बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं आज तक, बुक्स में भी पढ़ा है और लोगों ने भी कहा है, लेकिन मन की एक्सरसाइज इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट दैट आपने आज इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में हम बहुत सारी और चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आज समय की थोड़ी सी पाबंदी है। अगले एपिसोड में हम ज़रूर इसे कवर करेंगे और आगे की जो भी एक्सरसाइजेज है आप प्लीज़ रेडी रखिएगा, हम अगली बार ज़रूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? मन की एक्सरसाइज ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है हमारे लिए और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक है। कहीं ना कहीं हम तन की एक्सरसाइजेस के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज पर कभी आपने फोकस किया है? अब वो समय आ गया है कि हम उस पर भी ध्यान दें। इसी बात के साथ थैंक यू दोस्तों। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।